हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग। एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे नेटवर्क में पहचाना जाता है, उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में बच्चे के पास में एक यूनिवर्सिटी आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी होती है, ऐसे ही हमारे पास एक आईपी आईडी होती है नेटवर्क के पास में। अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस V4। आईपी एड्रेस में दो प्रकार का होता है, IPv4 और IPv6। फर्स्ट हम बात करते हैं IPv4 के बारे में। 32 बिट न्यूमेरिकल एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि 32 बिट्स होती हैं, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है 8 बिट के ईच में। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। एग्जांपल के लिए 192.168.1.10, तो 192 कहाँ आएगी, ये IPv4 में आएगी। अब इसमें हमारे पास में IPv4 में हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, जिसे हम क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D, क्लास E, 5 क्लासेस हमारे पास में ये होती हैं, जिनकी ये रेंज होती है और ये यूजेस होते हैं। इनकी जो रेंज होती है क्लास A की, वो होती है 0.0.0.0 से 127.255.255.255। इनका जो यूजेस होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्लास B की जो एड्रेस होती है, जैसे कि यहाँ से 0 से 127 है, तो नेक्स्ट 128 से स्टार्ट होगा 191 तक। इसका जो होता है वो मीडियम साइज नेटवर्क के लिए एड्रेस अलोकेट करता है। क्लास C में 192 से स्टार्ट होता है और 223 तक चलता है। ये हमारे स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि होम या स्मॉल ऑफिस के लिए एड्रेस देता है। D और E का हम आगे हम रिसर्च या हम ग्रुप डिवाइसेस को एक साथ डेटा भेजने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका हम इतना यूज़ नहीं करते ग्रुप D और ग्रुप E का। IPv6 is 128-bit numerical address designed to solve IPv4 limitations। ये IPv4 limitations को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो 128 बिट्स का होता है। इसको हम 8 बाइट्स में डिवाइड करते हैं 16 बिट्स ईच पर। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट सेपरेटेड बाय कलर्स। इसका हेक्साडेसिमल में हम करते हैं। एग्जांपल के लिए ज़्यादा डिवाइसेस के लिए यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है और IPv4 की शॉर्टेज सॉल्व करता है, जैसे कि 2001 0DB8 8583 8A2E 0370733 के लिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट और पब्लिक के बारे में, जिसमें कि प्राइवेट IP के बारे में बात करेंगे पहले हम, जिसमें कि यूज्ड इंटरनली इन लैन। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्लास A, क्लास B, क्लास C हमारे पास में 3 इसमें क्लासेस होती हैं। क्लास A 10.0.0.0 से होगा 10.255.255.255, ये लैन के अंदर होगा। ये क्या हम करता है, इंटरनल डिवाइसेस को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है, इंटरनल में विजिबल नहीं होता है ये। और पब्लिक IP क्या होता है, विजिबल ऑन द इंटरनेट, जैसे कि 103.54.12.5 इंटरनेट में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है और डेटा रूट करता है। अब हम बात करते हैं सबनेटिंग के बारे में, जिसमें कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सबनेट्स। It helps in efficient IP address utilization, improve security and better network performance। नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि इफ़िशियंट IP यूज़ हो, सिक्योरिटी और नेटवर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। काम कैसे करता है, लार्ज नेटवर्क के डिवाइसेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, नेटवर्क कंजेशन कम हो जाता है और इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है इसकी। अब हम बात करते हैं वाई सबनेटिंग।
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ आईपी एड्रेस। बिना सबनेटिंग के बहुत सारे आईपीएस वेस्ट हो जाते हैं। सबनेटिंग से जितना डिवाइसेस चाहिए उतना ही आईपीएस असाइन करता है। एग्जांपल, कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर, सेल्स और आईटी। सबनेटिंग से हर डिपार्टमेंट को अलग अलग आईपी रेंज मिल जाती हैं, जिससे कि आईपी वेस्ट नहीं होता। सेकंड है इम्प्रूव सिक्योरिटी। हर सबनेट अलग नेटवर्क होता है। एक सबनेट का यूज़र दूसरे सबनेट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता, जिसमें कि फायरवॉल या एसीएल लगाया ईजी हो जाता है। एग्जांपल, एचआर सबनेट का डेटा सिर्फ एचआर के लिए, सेल्स यूज़र आईटी के सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा ज़्यादा सिक्योर होता है। रिड्यूस नेटवर्क कंजक्शन। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सिर्फ सेम सबनेट में जाता है, पूरे नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं फैलता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।